नमः शंकर शारदाभ्यां श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त धर्मानुरागी सज्जनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। पर्वतीय स्थानों में देवताओं का विशेष महत्व होता है। वेद का विशेष महत्व है। लोकाचार, कुलाचार, शास्त्राचार, इन सभी का महत्व बना हुआ है। वेदाचार को मान्य किया जाता है। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास इत्यादि जो उसमें विषय कहा है वह सभी हमारे लिए मान्य है। देवताओं के माध्यम से हमें जो आदेश प्राप्त होता है वह भी मान्य है। देशाचार है, कुलाचार है, शिष्टाचार है, ये जितना भी है ये सभी हमारे लिए महामान्य होता है। कदाचित इन सब विषयों में सामंजस्य ना हो तो बड़ी कठिनता होती है। अर्थात यदि वेदोक्त विषय से भिन्न देवोक्त विषय हो अथवा देव वेदोक्त से भिन्न लोकाचार, देशाचार आदि विषय हो तो किसको प्रमाण माना जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ऐसा नहीं है कि वृद्धजनों ने इस पर विचार नहीं किया, भूरिशः विचार किया हुआ है। और हमारे जीवन में प्रत्येक संस्कारों में इसका विचार होता ही है। देखिए, इस पर समाधान आप सबको जानना चाहिए कि वेद प्रमाण, वेद सतत प्रमाण है, वेद सर्वोच्च प्रमाण है हमारे लिए। हमारे जितने भी संस्कार आदि, जितने भी कार्य हो अथवा जितना भी हमारे लिए अनुष्ठेय विषय हो अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति के लिए, तो उसके लिए वेद हमारे लिए सर्वोच्च प्रमाण होता है। यहाँ वेद उपलक्षण रूप मैंने कहा। वेद शब्द से हम यहाँ वेद भाग, मंत्र और ब्राह्मणात्मक दोनों भाग वेद ही होता है। उसके बाद अष्टादश स्मृतियाँ, उसके बाद पुराण आदि हमारे लिए प्रामाणिक ग्रंथ है। इन सब में, स्मृति पुराण आदियों में वेद के सिद्धांत के अनुकूल जो विषय कहें वो हमारे लिए प्रमाण होते हैं, तदतिरिक्त प्रमाण नहीं होते। स्मृतियों में मनुस्मृति प्रबल है, उसका प्रामाण्य सभी आस्तिक जन विचार करते हैं कि वेदार्थ को उपनिबद्ध करने के कारण जो है मनुस्मृति का प्रामाण्य है। मनुस्मृति के विरुद्ध यदि अन्य स्मृति विपरीत हो जाए तो उसको प्रमाण कोटि में नहीं रखा जाता, ये भी आपको जानना चाहिए। ऐसे पुराण आदि से संबंधित वे पुराणों में यदि मनुस्मृति से विरुद्ध कोई विषय प्राप्त होता हो तो उसे प्रमाण कोटि में नहीं रखा जाता, उसमें मनुस्मृति ही प्रमाणिक होती है। ये तो रहा वेदादि शास्त्रों का हमारा यहाँ ग्रहण विचार किस प्रकार से किया है। उसके अनुरूप ही देवों के द्वारा कहा हुआ विषय हमारे लिए प्रमाण होता है। देवता गुरुमुख से कहते हैं, और कभी भी कोई भी पर्वतीय हो या अथवा कोई अन्य क्षेत्रीय देवता हो, वो कभी भी वेद विरुद्ध नहीं कह सकते। यह बिल्कुल निश्चित सिद्धांत है, इसमें कोई संशय नहीं है। जितने भी देवता जन हैं वो अपने अपने गुरुओं के माध्यम से जो कहते हैं वो वेदोक्त ही है। यदि कदाचित वेदोक्त ना हो तो उसमें देव का दोष ना समझ करके उस गुरु का दोष समझना चाहिए कि उसे जो है उस विषय का ज्ञान नहीं है, अतः ऐसा हुआ। इसलिए वेदोक्त ही प्रमाण संस्कार आदि में होता है। और देवताओं से जो आदेश प्राप्त होता है, यदि वो वेद में नहीं कहा परंतु वेद के विरुद्ध भी नहीं है, तब तो स्वतः वैसे ही ग्रहण किया जाता है, वो प्रामाणिक होता है, उसका हम आचरण अनुष्ठान करते हैं।
अब लोकाचार शिष्टाचार का भी ऐसा ही हमारे यहाँ क्रम है कि वेदोक्त जो जो लोकाचार शिष्टाचार कुलाचार देशाचार वृद्धाचार जितना भी है वो वेदानुकूल शास्त्रानुकूल होने से ही प्रमाण कोटि में आता, अन्यथा उसको प्रामाणिक नहीं माना जाता। तो इनमें इन विषयों को हम सभी को बहुत गहनता गंभीरता से समझना चाहिए, क्योंकि बहुत्र ऐसी समस्याएं समुत्पन्न हो जाती है। वहाँ विशेष करके समस्याएं होती है जहाँ मान लीजिए कोई संस्कार हो रहा हो, वो वेदादि शास्त्रों के आज्ञानुसार भी होना है और देवताओं की आज्ञा के अनुसार भी होना। तो ऐसी स्थितियों में ये बहुत ही सूक्ष्म और तटस्थ भाव से इस प्रामाण्य पर विचार किया जाता है। ऐसे बहुत सारे कर्म हमारे यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में किए जाते हैं। एक चूड़ाकरण संस्कार का ही उदाहरण देता हूं, अन्य संस्कारों में परंतु चूड़ाकरण संस्कार है। तो चूड़ाकरण संस्कार में जो चूड़ा रखी जाती है वो अपने किसी इष्ट देव कुल देव के लिए रखी जाती है। उसमें देव की आज्ञा को भी लेना है, वेद की आज्ञा को भी लेना है, लोकाचार शिष्टाचार वो सब भी है। तो इन सब में सामंजस्य बैठाते हुए हमें वो कर्म करना चाहिए। वैदिक परंपरा अर्थात वेद के जो षड अंग है, उन 6 अंगों में जो हमारे गृह्य सूत्र है, गृह्य सूत्रों के आधार पर हमारे जो समस्त संस्कार होते, आप जिस वेद शाखा के अंतर्गत आते हैं उस वेद शाखा का जो गृह्य सूत्र है, उस गृह्य सूत्र में उस संस्कार विशेष की जो विधि विधान कहा गया है उसको भली प्रकार जान लेना चाहिए। उसको जानने के बाद जिस देवता के यहाँ आपको जो है मुंडन करना है उसकी परंपरा को भी जान लेना चाहिए, और आपका कुलाचार देशाचार आदि क्या है वह भी जान लेना। इन सब चीज़ों को जान करके कहीं विरोधाभास तो नहीं हो रहा है। यदि विरोधाभास हो रहा हो तो वेद में जो कहा है उसे प्रमाण माने, इस पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। कोई भी देवता हमारे वेद विरुद्ध नहीं कह सकते, क्योंकि वेद तो भगवान जो परमेश्वर हैं उनके श्वास भूत है, सांसें हैं, और जितने भी हमारे देवता हैं वो परमेश्वर के ही अभिव्यक्त स्वरूप हैं। इसलिए वह शास्त्र विरुद्ध नहीं कह सकते। अतः हमें वेदादि शास्त्र पर अपनी श्रद्धा बनानी चाहिए। और इस पर और भी बहुत सारे विचार हैं जिनको मैं समय समय पर आपके समक्ष सब प्रमाण कहता रहूँगा, परंतु आप समस्त सज्जनों को यह विषय जानना चाहिए कि अपने समस्त संस्कारों को अपनी वेद शाखा के गृह्य सूत्र के आधार पर करना चाहिए, तदभिन्न रूप से नहीं करना चाहिए। उसी में वही प्रमाण है। यदि लोकाचार आदि यदि उसके अनुकूल है तो उनको ग्रहण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गृह्य सूत्र स्वयं इस बात की आज्ञा देता है कि ग्राम्य वचन हो अथवा वृद्ध वचन हो, इन सबको हमें जो है संस्कार में ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से अपने सारे संस्कार संपादित करते हुए समन्वय बैठाते हुए सभी कार्य को करना चाहिए। आप सभी इस विषय को समझते होंगे। यदि किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न अथवा शंका आपके मन में इस विषय से संबंधित है तो आप अवश्य अपनी टिप्पणियों के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम शास्त्रोक्त विधि से प्रामाणिक आपका समाधान प्रस्तुत कर पाएँ। यह हमारी शास्त्र सेवा है जो कि प्रभु के लिए समर्पित है। आप सभी का मंगल हो, ऐसी भावना के साथ हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। जय श्री राम।